आम इंतखाबात से पहले निगरान हुकूमत कितनी अहम होती है और इसके क्या इख्तियारात होते हैं। मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामाईन, जानकारी में खुशामदीद। निगरान हुकूमत इलेक्शन मुनक्किद करवाने और इसकी निगरानी के लिए बनाई जाती है। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतें आइन के आर्टिकल 224 के तहत बनती हैं, जिसके मुताबिक अगर असम्बली तहलील कर दी जाए या उसकी मुद्दत पूरी हो जाए तो दोनों सूरतों में निगरान हुकूमत सेटअप अमल में आता है। वफाक में कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी जानिब से ज्यादा तीन नाम देते हैं। इन नामों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक होने की सूरत में सदर मुमलिकत निगरान वजीर आज़म का तकर्रर कर देता है। वजीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान निगरान वजीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक ना होने की सूरत में ये मामला एक पार्लिमानी 8 रुकनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस कमेटी में तहलील की गई असम्बली, सेनेट या दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन के 4 अरकान शामिल होते हैं, जिन्हें कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करते हैं। इस कमेटी को पहले से पेश करदा दोनों जानिब के 6 नामों में से 2 यानी 4 नाम दे दिए जाते हैं। कमेटी ने 3 दिनों के अंदर अंदर इन नामों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक करना होता है। इत्तेफाक राय की सूरत में वजीर आज़म का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ भी मामला तय ना पाए तो फिर इस सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाता है, जो 2 दिन में पार्लिमानी कमेटी को पेश किए गए नामों में से किसी एक का नाम फाइनल करके निगरान वजीर आज़म का ऐलान कर देता है। सदर निगरान वजीर आज़म की मंजूरी देने के साथ साथ 14 दिन के अंदर निगरान काबीना का इंतखाब भी करता है। इस निगरान काबीना का कोई रुकन आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने का अहल नहीं होता। सूबों में निगरान वजीर आला और काबीना का तकर्रुर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा वफाक में होता है, बस यहाँ सदर वाले इख्तियारात गवर्नर के पास होते हैं। अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो इंतखाब आइन के मुताबिक 60 रोज में होते हैं। ताहम असम्बलियाँ अगर मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील कर दी जाएं तो निगरान सेटअप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का मजाज होता है। असम्बली तहलील हो जाए और बजट पेश करना जरूरी हो तो निगरान हुकूमत आइन के आर्टिकल 86 के तहत 4 माह तक के अखराजात की मंजूरी दे सकती है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर सरकारी अफसरों और किसी भी ग्रेड के अहलकार की तकर्रुरी और तबादले का इख्तियार नहीं रखती। निगरान हुकूमत के अरकान को किसी किस्म की मराआत ताहयात नहीं मिलती। आपको यहाँ ये भी बताना मकसूद है कि दुनिया के हर मुल्क में असम्बली तहलील होने पर निगरान हुकूमत कायम नहीं होती। दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कनाडा, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी मुख्तलिफ मुद्दतों के लिए कायम की जाती है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना होता है। पाकिस्तान में साबिक हुकूमत के किसी रुकन को निगरान सेटअप में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ममालिक में हुकूमत में शामिल अफराद को ही निगरान हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इसकी वाज़ेह मिसाल है। भारत में इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं। इलेक्शन की तारीख आने के बाद हुकूमत कोई बड़ा फैसला नहीं करती। यहाँ ऐसे इकदाम नहीं किए जाते जिससे एक पार्टी को फायदा हो या इलेक्शन की गैर जानिबदारी पर उंगली उठे। भारत में हुकूमत खत्म होते ही वुज़रा इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत बाइख्तियार है। इलेक्शन की तारीख आने के बाद हुकूमत इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के तमाम इख्तियारात आइन में महफूज हैं, जबकि दुनिया के दूसरे पार्लिमानी ममालिक में निगरान सेटअप रिवायात पर ही अमल करते हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में 1973 के आइन में निगरान हुकूमत के बारे में कोई शिक मौजूद नहीं थी, मगर 1977 के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात के बाद निगरान हुकूमत के हक में हर तरफ से आवाज बुलंद हुई। ताहम साबिक सदर ज़ियाउल हक ने 1985 में ऑर्डर रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात के जरिए आइन में निगरान हुकूमत के क़याम की तरमीम की, जिसे 1985 में होने वाली 8वीं तरमीम में आर्टिकल 5B के तहत तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। मजीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।